कितनी अच्छी बात कि हम एक बार फिर से अपनी बहन के यहाँ इकट्ठा हुए हैं और खुदा ने ये स्थान नियुक्त किया। Praise the Lord. क्योंकि हर एक जगह खुदा नियुक्त करता है, बिना उसके नियुक्त किए हम कैसे पहुंच सकते हैं और हमें कैसे मालूम कि हमें कहाँ जाना है। क्योंकि हमें नहीं मालूम कि हमें कहाँ जाना है, हमें नहीं मालूम कि वो जगह कहाँ है जहाँ पर हमें प्रभु अपना मन्ना देगा। हमें लेकिन हाँ, हमें एक चीज मालूम है कि प्रभु मन्ना देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदा ने कहा यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें वो रोटी वो जल से पिलाऊंगा कि फिर कभी तुम्हें प्यास ना लगेगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज इस समय जो कि खुदा ने हमें दिया, हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। हमारे बहुत से भाई बहन जो आ रहे हैं, खुदा उनको भी अपनी सामर्थ अपनी आत्मा में लेके आए और यहाँ पर बैठा हुआ हर एक जना प्रभु के वचन के प्रति ईमानदार बने। तो आइए हम खुदा के वचन में चलें। इससे पहले हम चलेंगे उसकी स्तुति और महिमा में, और उससे पहले हम चलेंगे प्रार्थना में। तो मेरा निवेदन है कि इस घर में कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के इस सुंदर वक्त के लिए, एक बार फिर से जो परमेश्वर हमें इस ठंडे मौसम में ले आया, इस ठंडी शाम में खुदावन ने हमें इकट्ठा किया और आज उसकी उपस्थिति हमारे जीवनों में है। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर कहते हैं जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। और वाकई में तू सच्चा परमेश्वर है प्रभु, जो हमसे बहुत प्यार करता है और आज ये वक्त दिया है। हम धन्यवाद देते हैं विशेष रूप से खुदावन प्रभु परमेश्वर का कि आज जो है मैं थैंक्स गिविंग धन्यवाद प्रभु भेंट है, क्योंकि हम सबको संभाला है प्रभु ने। और हमारी बेटी को भी जो हमसे दूर रहती है इस समय भी प्रभु जी उन्हें उसको संभाला, उसको आने जाने में हर एक कामों में उसके पूरे परिवार की रक्षा उसकी सुधि ली है। इसके लिए हम उसका धन्यवाद देते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए। आइए हम अपनी आँखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे महान महान सर्वशक्तिमान जीवित दयालु पिता परमेश्वर, खुदावन प्यारे प्रभु, सनातन काल के विराट परमेश्वर, सिंहासन पर विराजमान प्यारे प्रभु जी, हम अपने आप को प्रभु तेरे चरणों में लेकर आते हैं। एक बार फिर से प्रभु अपने हृदयों को खोलते हैं और अपनी धन्यवाद रूपी भेंटें आपको चढ़ाते हैं खुदावन प्यारे प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आप जानते हैं अपनी महिमा कराना प्रभु जी, और हम आपकी महिमा के लिए तैयार हैं खुदावन प्यारे प्रभु, कि तू अति स्तुति के योग विश्वास योग्य परमेश्वर है, करुणा निधान करुणामय परमेश्वर है खुदावन। और साथ ही साथ पिता परमेश्वर तुमसे बेहद प्यार करता है। हम सारी सिजदा आपको देते हैं प्रभु, सारा जलाल हम आपको देते हैं खुदावन प्रभु, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पर एक ही नाम है, वो है यीशु नाम प्यारे प्रभु जी। आज ये दिन दिया है खुदावन प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर अपने पास्टर जी के लिए खुदावन पिता परमेश्वर, जिनको आप यहाँ लेकर आए प्रभु, जिनके द्वारा प्रभु हम आपके अद्भुत वचन को सुनेंगे प्रभु, क्योंकि आप एक अद्भुत युक्ति करने वाले जीवित परमेश्वर हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर इस छोटे से झुंड को जो तूने चुना हुआ है प्रभु जी, पिता परमेश्वर अपनी महिमा के लिए खुदावन पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर एक को प्रभु अनुग्रह और फजल प्रदान कर प्रभु जी, क्योंकि हमें आपका अनुग्रह ही चाहिए पिता परमेश्वर शैतान से युद्ध लड़ने के लिए। और प्रतिदिन हम प्रभु हम युद्ध में खड़े हुए हैं खुदावन प्रभु जी, और हमारी ये लड़ाई इंसान से नहीं है खुदावन प्यारे प्रभु जी, परंतु उस खुदावन प्यारे प्रभु उस शैतानी युक्तियों से है जो आकाश में है खुदावन प्रभु जी, जो मंडरा रही है प्रभु जी। हम उस प्रभु जी उन सबको प्रभु आपके नाम से खंडित करते हैं खुदावन प्रभु जी। खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु, आप सच्चे जीवित परमेश्वर महान परमेश्वर है प्रभु। आज प्रभु आप हमारे बीच में उतरने पाए, अपने आसमानी झरोखों को खोलें खुदावन प्रभु जी, अपने मिकाइल सरदूत को नीचे जमीन पर भेजें खुदावन प्रभु, जिसके जरिए प्रभु वो अंधकार की शक्तियां नष्ट हों खुदावन प्रभु जी, और आपके लोग प्रभु स्वतंत्रता पूर्वक प्रभु आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकें खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु। हर एक बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये सांसें भी प्रभु आपकी ओर से हमें मिली हैं, एक एक सांस पिता परमेश्वर जो आप हमें दे रहे हैं, हम हर वक्त हर समय प्रभु जी आपको नाम को महिमा देते रहें खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु। सारी बातों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जो आप मन्ना आज हमें दे रहे हैं प्रभु, वो हमारे जीवनों को बदलने वाला हो खुदावन पिता परमेश्वर। और खुदावन प्रभु अपने रूप में हमें डालिए प्रभु, हम पात्र हैं प्रभु, इस पात्र को पवित्र पाक करके शुद्ध और पवित्र करें खुदावन प्रभु जी, ताकि तेरी आमद के दिन प्रभु और आज ही से प्रभु हम तैयारी करना शुरू कर दें खुदावन में जीवन की। हम सबको अपने दिन गिनने की समझ दे खुदावन प्रभु। सारा आदर सारा महिमा सारा जलाल हम आपको देते हुए सब कुछ अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं,
आमीन। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. हालेलुया। आइए हम एक सॉन्ग की तरफ चलेंगे, गीत की तरफ जो प्रिया बहन गाएंगी। Praise the Lord. गीत शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी कोरस भी गाऊंगी। यीशु का राज बड़े जाल के समान, यीशु का राज बड़े जाल के समान, डाला गया जो समुंदर में, डाला गया जो समुंदर में, सारी मछलियों को खींच लाया, सारी मछलियों को खींच लाया। अच्छी अच्छी रखी बर्तन में, अच्छी अच्छी रखी बर्तन में, बाकियों को फेंक दिया, बाकियों को फेंक दिया। अंत में ऐसा ही होगा, अंत में ऐसा ही होगा। शैतान के लोग जाएंगे आग में, शैतान के लोग जाएंगे आग में, और हम यीशु के साथ, और हम यीशु के साथ। वाकई में परमेश्वर बहुत महान है और उसने हमसे यही कहा है कि तुम मेरे पीछे हो लो। और वाकई ही आज हमें अपने जीवन का मार्ग चुनने की बहुत आवश्यकता है। अगर हम आज अपना मार्ग नहीं चुनेंगे तो जैसा अभी गाया गया है वो जीवन में हमारे ना हो, क्योंकि प्रभु हमसे प्यार करता है और नहीं चाहता उसकी कोई भी भेड़, उसकी कोई भी मछली नाश हो। इसी वक्त हमें क्या करना है, अपने जीवन को चुन लेना है। अगर आज हम चुनते हैं अपने मार्ग को, प्रभु के पीछे हो लेते हैं, तो सचमुच हम बुद्धिमान हैं। ये मेरे गाने का शीर्षक है, अब ही चुन लो। खाली आया खाली जाना, फूलों के समान है मुरझाना। खाली आया खाली जाना, फूलों के समान है मुरझाना। एक बार मरना फिर है जी उठना, एक बार मरना फिर है जी उठना। न्याय के लिए खड़ा भी होना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। जिंदगी का ये सफर पहुंचाएगा तुझे कब्र, जिंदगी का ये सफर पहुंचाएगा तुझे कब्र। जाओगे कहाँ तुम अब सोच लो, स्वर्ग या नरक अभी ही चुन लो। खाली आया खाली जाना, फूलों के समान है मुरझाना। एक बार मरना फिर है जी उठना। न्याय के लिए खड़ा भी होना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। अब तुम फिर लो ज्योति की ओर, शैतान से परमेश्वर की ओर। अब तुम फिर लो ज्योति की ओर, शैतान से परमेश्वर की ओर। संतों के साथ जरूर मिल जाओ, पवित्र होके तुम मेरा पाओ। खाली आया खाली जाना,
फूलों के समान है मुरझाना, एक बार मरना फिर है जी उठना, न्याय के लिए खड़ा भी होना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। मुक्तिदाता यीशु है, ले लो सब कुछ देता है, पाने शांति आनंद और ज्ञान, अर्पण करो अपना ही प्राण। खाली आया खाली जाना, फूलों के समान है मुरझाना, एक बार मरना फिर है जी उठना, न्याय के लिए खड़ा भी होना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। आएगा ये शुभ बादल पर ले जाने को आसमान पर, पवित्र लोग सब उड़ के मिलेंगे, यीशु की माने बदल भी जाएंगे। खाली आया खाली जाना, फूलों के समान है मुरझाना, एक बार मरना फिर है जी उठना, न्याय के लिए खड़ा भी होना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। वाकई में न्याय से बचना है हमको, न्याय में पड़ना एक बहुत बड़ी भयानक बात हो जाएगी। इसलिए प्रभु कह रहा है कि हमें न्याय सिंहासन के सामने, परमेश्वर के न्याय के सामने हम खड़े नहीं हो सकते। हम इस योग्य नहीं है, हम इस लायक नहीं है, हमारे अंदर कोई खूबी नहीं है, कोई लियाकत नहीं है, मगर अभी समय परमेश्वर ने दिया है। दिस इज़ आवर एग्जामिनेशन टाइम, ये हमारा एग्जामिनेशन का टाइम है, जिसमें आज हमें अपना हर एक दिन प्रभु में पास करना है, उस युद्ध लड़के, क्योंकि हमारी लड़ाई हमारी नहीं है, ये हमारे परमेश्वर की लड़ाई है। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। गीत खुदा की ओर से गाएंगी। Praise the Lord. जैसी कौन सा गीत गाएंगी आप? ही इज लॉर्ड। He is Lord. चलिए 1 2 3 स्टार्ट। He is Lord, He is Lord, He has risen from the dead and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. He is Lord, He is Lord, He has risen from the dead and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. वो प्रभु है, मुर्दों में से जी उठा, वो प्रभु है, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु मेरा प्रभु है। Praise the Lord. Praise the Lord. हर एक घुटना झुकेगा, हर जबान बोलेगी यीशु ही मेरा प्रभु है। हमें आइए हम सब एक गीत की ओर और चलेंगे। हम सब किताब में से खोलेंगे, गीत की पुस्तक में से पेज नंबर 26 और हिम नंबर है 77। मुक्ति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का गहरा सागर, यीशु दया का गहरा
सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पर किया विश्राम, सूली पर किया विश्राम। तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। प्रेज़ द लॉर्ड। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आमीन। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में आदर और महिमा के योग्य अगर कोई है तो वो है खुदावन यीशु मसीह। आमीन। और धन्य है वो जिनके जीवन से खुदावन यीशु मसीह प्रकट होता है। धन्य है वो जिनके जीवनों से यीशु मसीह के नाम में गवाहियाँ होती हैं। धन्य है वो जिनके जीवनों से मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा को आदर और महिमा मिलता है। आज हमारे झुंड में खुदा की दया से ये झुंड हमारा नहीं बल्कि ये झुंड मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा के पवित्र वचन का है, जो हर एक जगह पर गवाह बन रहा है। आमीन आमीन। ये पूरा छोटा झुंड है जो कि खुदा के नाम में एक ही समय पर इकट्ठा होता है। हम ये नहीं कहते कि जो वचन हम बताते हैं वो सबसे सही है, क्योंकि हमें नहीं मालूम सही और गलत क्या है, लेकिन हम एक चीज़ जानते हैं कि हमारा खुदा पवित्र है और हम अपने हृदय से हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे खुदा को आदर और महिमा मिले, हम घटें और वो बढ़े। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनमें हम गलत बोल जाते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अपने बुद्धि में से प्रचार नहीं कर सकते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस प्रचार को जो कुछ भी
खुदा की आत्मा में प्रचार, मैं खुदा की आत्मा में बोलता हूँ, करता हूँ, उसको आप जांचें, आप उसको परखें, और अगर वो सही है तो मेरे प्यारे भाई बहनों उसके पीछे हो लें, क्योंकि ये आपका परिश्रम है। उसने कहा, देखो मैंने तुम्हारे ऊपर अपनी करुणा, अपनी दया, अपनी क्षमा प्रकट करी। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस दया, क्षमा और उस करुणा को बनाए रखो। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपने उस बीज की रखवाली करो। देखो, अंधकार और दुष्ट की युक्तियां कभी नहीं चाहेंगी कि तुम फलवंत हो। इसलिए उसने आदम से कहा, इस अदन की वाटिका की रखवाली कर। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा हमें अपने आप को जांचना है। हमें किसी मनुष्य या तो किसी भी मनुष्य की बातों के पीछे नहीं चलना है। हमारी दृष्टि में केवल एक ही होना चाहिए, और वो है खुदा का वचन। और जब हमारे जीवन से खुदा के वचन को आदर और महिमा मिलेगा, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं जानता हूँ कि उसका प्रतिफल बड़ा है। कोई मनुष्य आपको क्या देगा और आपसे क्या लेगा, सब कुछ देना और लेना खुदा की ओर से होता है, और खुदा ही हमें ये बुद्धि और समझ देता है कि हम उसके वचन को समझें और उसके वचन में चलें। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज इस झुंड में जो बहुत ही टाइम पे जुड़ जाती हैं और रोज़ चलती हैं, इस झुंड के साथ बहन प्रिया और बहन प्रिया की बहन मधु, जो कि झांसी में है, उनकी नातिन, ना मैं सही हूँ, उनकी नातिन रूपल का आज बर्थडे है। और हम सब झुंड के एक एक सदस्यों की पूरी रीति से मन से ये दुआ है कि खुदा रूपल को आप अपनी सामर्थ, अपनी बुद्धि में बढ़ाइए, और बहन मधु और उनके घराने की रक्षा कीजिए, ताकि जिस रीति से वो तेरे वचन को सुन रहे हैं, वैसे ही प्यारे प्रभु वो तेरे वचन में पूरी रीति से बढ़ने पाए। हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, और हम मांगते हैं अर्चना बहन के लिए भी, जिसको आपने बहुत ही सामर्थ्य से चंगा किया, और उसके ऑपरेशन को आपने अपने बलवंत दाहिने हाथ से पूरा किया। जब कल हम गए तो वो बहन बहुत अच्छे से बात कर रही थी। और सच में मेरे प्यारे भाई बहनों, झुंड का सदस्य कोई कहीं पर भी हो, चाहे जितनी दूरी पे हो, लेकिन खुदा ने आत्मा में एक कर रखा है। और आज ठीक इसी तरीके से बहन प्रिया की बड़ी बेटी, प्रेज़ द लॉर्ड, जिसका नाम है अक्षिता, सही हूँ मैं, अक्षिता हमारे बीच में बैठी हैं। अब खुदा की क्या मर्जी है, क्या संदेश है, क्योंकि खुदा की मर्जी के बिना हम कभी भी उसके वचन को सुन और बैठ नहीं सकते। मनुष्य कभी भी नहीं चाहता कि वो ज्योति को पाए। मनुष्य हमेशा मेरे प्यारे भाई बहनों अंधकार में बना रहता है, लेकिन ज्योति ही है जो अपने आप को मनुष्य पे प्रकट करती है। उस जगह देखो, ज्योति जगत में आई, लेकिन मनुष्य ने ज्योति से अधिक अंधकार को प्रिय जाना, क्योंकि उसके काम बुरे थे। हमारे बीच में बहन रेडली बैठी हैं, जो झुंड में प्रतिदिन जुड़ती हैं और प्रतिदिन सुनती हैं वचन को। कितनी उत्तम बात है कि आप लोग सब एकदम समय के अनुसार हर एक मीटिंग को सुन रहे हैं। लेकिन इसमें बड़ी बात मेरी और आपकी नहीं है, इसमें सबसे बड़ी बात है खुदावन यीशु मसीह की। आज हम वचन से यही जानेंगे, क्या जब हम मीटिंग को सुनते हैं, क्या जब हम मीटिंग में बैठते हैं, क्या जब हम मीटिंग को मिस कर देते हैं, क्या इसमें कोई हमारी खूबी और लियाकत है? आज हम इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर करेंगे। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सारी बातें खुदा की ओर से होती हैं, और खुदा ने बहुत अच्छे से सबको रखा है। आज सुबह की प्रार्थना हुई अल्फ्रेड मैसी भाई के घर में, और खुदा की दया से अब शाम को उनकी ट्रेन है, और मेरे ख्याल से अक्षिता की भी शाम को ट्रेन है। कौन सी ट्रेन है? कौन सी? एसी सुपरफास्ट दिल्ली की है। अक्षिता लखनऊ में, आप दिल्ली जाएंगी।
खुदा आपको भी अच्छे से पहुंचाए। और कल सुबह हमारे भाई सैमुअल की ट्रेन है और वो जा रहे हैं अंबाला। खुदा झुंड में, जैसे कि गर्मी की छुट्टी हुई है तो सब जने अपनी अपनी जगह पे जा रहे हैं, टाइम निकाल के। खुदा सबको अच्छे से पहुंचाए। और आप सबको मालूम ही है कि मैं एक बहुत ही कहीं नहीं जाता, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे लिए कोई ट्रेन पता नहीं बनी है कि नहीं, हालेलुया। ऑलरेडी मैं एक इंजन में बैठा रहता हूँ और वो इंजन हमेशा गर्म रहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, और चलता रहता है। और मुझे नहीं मालूम वो इंजन कब कहाँ मुड़ जाए, आमीन। तो कहीं पर भी मुड़े, लेकिन हम सब एक साथ बने हुए हैं और हम सब भला चाहे शारीरिक भाव से एक साथ नहीं बैठ पाते, लेकिन आत्मिक भाव से बैठते हैं। अब जब हम एक ही मन से आत्मा में बैठते हैं और हर समय बैठते हैं, हर दिन प्रतिदिन प्रतिक्षाम बैठते हैं, तो हम चाहे कुछ भी करें, चाहे हम उसमें बैठ के ए बनाएं, ताली वाली बजेगी कि नहीं समझिए, हम लोग के पास एक स्लेट मिल जाती है और हम लोग ए बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ए, यूं 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 करके, और हर शाम हम लोग यही बनाते रहते हैं। लेकिन हम लोग बैठते हैं और टीचर जरूर आता है और वो देखता है कि ये प्रति शाम बैठ जाते हैं, इनका कुछ नहीं आता, ना ए मालूम ना जेड मालूम। ये स्लेट पे चौक लेके ए बनाने की कोशिश करते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? ए बनाने की कोशिश। इतने सालों से मीटिंग चल रही है, अभी तक ए नहीं बन पाया। ब्लेसी, सुन लो तुम, हाँ, ए अभी तक हम लोग को बनाना आया नहीं है। और जेड तक है, ए बी सी डी कहाँ तक है? जेड तक, अगर मैं सही हूं तो। अगर मुझे ठीक मालूम है तो मेरे ख्याल से जेड होता लास्ट। क्यों क्यों डेनियल भाई? हाँ, तो हम लोग सब ए बनाने की कोशिश करते हैं रोज शाम को, और हम लोग को नहीं मालूम कि ए बना कि नहीं बना, और जेड तक तो कभी पहुंचे ही नहीं है। अब हम ए बनाने की कोशिश करते हैं। हमारा टीचर इतना अच्छा है कि वो हमें सब कुछ समझाता है, अर्थात हम हमेशा शून्य और दीन बने रहना चाहते हैं। अब कोई कहे कि तुम लोग रोज मीटिंग करते हो, आप रोज बाइबल पढ़ते रीडिंग करते हो, बाइबल की तमाम चैप्टर को खोल खोल के, आप लोगों को तो भैया सालों से बहुत एक्सपीरियंस होगा। हम लोग कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। हमको तो अभी कुछ नहीं मालूम, हमने तो अभी ए बनाना नहीं सीखा। और रोज शाम को हम लोग सब इकट्ठा होते हैं ए बनाने की, आमीन आमीन। ये बात समझ लीजिए कि हम और आप, अर्थात जितना भी मनुष्य इस पृथ्वी का है, उसके सामने एक मिट्टी का कण है, और इस मिट्टी के कण को खुदा ने सामर्थ दी है। अब हम देखेंगे कि बहुत तेरे लोग कहते हैं कि हम भी चाहते हैं कि मीटिंग को ज्वाइन करें, आमीन आमीन। और बहुत तेरे भाई बहन मीटिंग को 2-3 बार 3-4 दिन सुनते हैं, लेकिन वो छोड़ देते हैं। और बहुत तेरे लोग मीटिंग को रोज सुनते हैं, आमीन। आज इसके विषय में हम देखेंगे कि ये छोड़ क्यों देते हैं, ये सुन क्यों नहीं पाते हैं, और हम और आपको पता नहीं कहां से इतना समय मिल जाता है कि हम लोग हर मीटिंग को सुन लेते हैं। तो ये चीज देखेंगे बाइबल में क्या चीज है। आइए हम देखें, हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, वचन को आदर और महिमा दें, प्रेज़ द लॉर्ड। और हम सब निकालेंगे यशाया उसका 40वां अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड। यशाया 40 और उसकी 18वीं आयत। यशाया ईसाया उसका 40 चैप्टर और उसकी 18 वर्स अगर हम पढ़ेंगे तो कलाम में क्या लिखा है, हम सब खोलें और बहुत आराम से पढ़ें। एक दूसरे के लिए हम सब रुकें, क्योंकि बहुत जरूरी है कि लिखे हुए को पढ़ना, आमीन आमीन। हाँ, हम सब पढ़ेंगे। तुम खुदा को किसके समान बनाओ और उसकी उपमा किससे दोगे? फिर से पढ़े। तुम खुदा को किसके समान बताओगे और उसकी उपमा किससे दोगे?
खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करें। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। एक प्रश्न है जो उसने हमसे और आपसे कर दिया। कहीं ना कहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, हम खुदा से दूर हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। कहीं ना कहीं हम खुदा से दूर हो गए। एक वो ले लीजिए क्वेश्चन, रडली बहन भी ले लें, सब एक क्वेश्चन ले लें। प्रेज़ द लॉर्ड, वेरी गुड। कहीं ना कहीं हम उससे दूर हो गए हैं। अब उसने एक प्रश्न रखा हमारे ऊपर। कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि हम मनुष्य हैं? वो हाथ उठाएं। हम सब जानते हैं, हम सब विश्वास करते हैं कि हम मनुष्य हैं। हाथ नीचे कर लें। अब अगर हम मनुष्य हैं तो हम किसी भी देवी देवता को पूछ रहे हैं, किसी भी, एनीथिंग। बहुत तेरे लोग यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, बहुत तेरे लोग बहुत तमाम किस्म की चीजों से प्रार्थना करते हैं। लेकिन अगर हम मनुष्य हैं तो हमसे खुदा एक प्रश्न पूछ रहा है, और वो प्रश्न है, पढ़े जरा। तुम खुदा को किसके समान बताओगे? आप बताइए, आपके जीवन में खुदा किसके समान है? कोई कहेगा चरवाहा है, कोई कहेगा मेरे जीवन में यीशु मसीह मेरा जीवन है। लेकिन वचन में लिखा है, पढ़ें। तुम खुदा को किसके समान बताओगे और उसकी उपमा किससे दोगे? बताइए, उसके तुल्य किसको ठहराओगे? उसकी समानता में किसको ठहराओगे? तुम उसकी उपमा किससे दोगे? ये प्रश्न मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा हमारे जीवन में रख रहा है। हमारे जीवन में बहुत सी टेढ़ी मेढ़ी बातें हैं, हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम चाहते हैं हमारे जीवन से दूर हो जाएं, जिनको हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमारा खुदा जो कि हमारे जीवन में हमें बहुत बढ़ाया, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे बहुत सी गलतियां हो गई, कहीं ना कहीं हमने उसके विरोध में पाप कर दिया, कहीं ना कहीं हम उसके विपरीत हो गए। ऐ मेरे खुदा जो मैंने तेरे विरोध में किया, ऐ मेरे खुदा जो मैं तेरे अगेंस्ट हो गया, आज खुदावन मैं तुझसे क्षमा मांगता हूं कि मैं जो तेरे विरोध में खड़ा था, मुझे इस विरोध को दूर करके मुझे एक बार और फिरने का मौका दे। आमीन आमीन आमीन। अब क्योंकि जब मैं फिर रहा हूं तो खुदा वो विरोध की करने की शक्तियां मुझे रोक रही हैं। वो पाप जो मैंने कर दिया, वो पाप मेरे पीछे पड़े हुए हैं। वो अंधकार की शक्तियां मुझे प्यारे खुदावन तेरी ज्योति में आने नहीं दे रही, क्योंकि मैंने देख लिया कि तुझसे दूर रह के कुछ नहीं है। मैंने देख लिया कि तुझसे दूर रह के मैं स्वर्ण का भोजन खा रहा हूं। लेकिन हाँ खुदा, मैं आज भी तुझसे प्रेम करता हूं। आमीन आमीन। हाँ खुदा, मैं आज भी तेरी ओर दृष्टि करना चाहता हूं। आमीन आमीन। हाँ खुदा, मैं आज भी एक बार फिर से तेरे साए में आना चाहता हूं। प्यारे खुदावन, मैं तो मनुष्य हूँ, मुझसे तो पल में पाप हो जाता है, और कहीं ना कहीं मैंने तेरे विरोध में आकर तुझसे बलवा कर लिया। लेकिन खुदा मैं जानता हूं कि तेरी दया हर एक मनुष्य में बनी है, और तूने कहा यदि तुम पूरे मन से पश्चाताप करके मेरी ओर फिरोगे तो मैं तुम्हें फिर से थाम लूंगा। देखो, मैं तुम्हारे पापों को स्मरण तक नहीं करूंगा, मैं तुम्हें हीम के समान श्वेत कर दूंगा। एक बार विश्वास करो, जितना सरल रास्ता हम सोच रहे हैं उतना सरल है नहीं। रास्ता बहुत कठिन है, और हमने सोच लिया कि लग रहा है ये रास्ता बहुत सुहावना है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि बहुत कठिन रास्ता है। अंधकार की शक्तियां हर एक स्टेप पे मुंह फाड़े खड़ी हैं, और मुंह फाड़ के तुम्हें चिढ़ाती हैं, और कहती देखो तुम्हारा खुदा तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि देखो हमने तुम्हें घेर लिया है,
और अब हम घेर के तुम्हें फाड़ेंगे, लेकिन तुम्हारा खुदा तुम्हें बचा भी नहीं सकता। लेकिन जिसके अंदर विश्वास होगा वो अंधकार की शक्तियों का एक भी नहीं सुनेगा, क्योंकि उसके कान खुदा के वचन पे लगे रहते हैं। इसलिए उसने कहा धन्य है वे जो सुनने के लिए तत्पर है, क्योंकि जो कोई सुनने के लिए तत्पर है उसे सुनाया जाएगा, और सुनना भी मसीह की ओर से मिलेगा। और तू चाहे जिस भी अंधकार में पड़ा हो, मैं तुझे उससे खींच लाने की सामर्थ्य रखता हूं। अंधकार की शक्तियां, दुष्ट की युक्तियां कभी तुम्हें खुदा के वचन को सुनने नहीं देंगी। दुष्ट कभी तुम्हें खुदा के वचन को पढ़ने नहीं देगा। तुम्हारे घर में ही बाइबल रखी होगी, तुम पढ़ नहीं पाओगे। इतनी ज्यादा अंधकार की शक्तियां तुम पर प्रबल हो जाएंगी, इतनी ज्यादा दुष्ट की युक्तियां तुम पर आ जाएंगी कि तुम चाह के भी खुदा के वचन को सुन नहीं पाओगे। लेकिन एक युद्ध है, उसने कहा जो कोई इस युद्ध में खड़ा होगा मैं उसके साथ खड़ा हूंगा। युद्ध को देख के भागना नहीं, युद्ध को देख के डरना नहीं। उसने कहा यहोशू हियाब बांध और दृढ़ हो जा, इधर उधर मत ताक, देख मैं तेरी सहायता करूंगा और जीवन के अंत समय तक मैं तेरे साथ बना रहूंगा। आमीन। क्यों कह रहा है हियाब बांध दृढ़ हो जा, इधर उधर नहीं ताकना। जरा सा भी आपने देखा ना घोड़े को, घोड़े के इधर और उधर क्या लगा रहता है, पट्टा लगा रहता है, ताकि घोड़ा इधर उधर देख के भागने ना लगे, भटक ना जाए। घोड़े के इधर उधर एक पट्टा लगा होता है और घोड़ा यूं यूं चलता था, कटपट कटपट कटपट। इसी के विषय में खुदा ने रखा है इधर उधर नहीं ताकना, क्योंकि जहां तूने इधर उधर देखा पतरस के समान डूबने लगेगा। तू सीधे देखना, हियाब बांधना, दृढ़ हो जाना। जिन अंधकार की शक्तियों से तू आज तक नहीं निकल पाया, जिन दुष्टों ने तुझे आज तक जकड़ा हुआ है, जिन बातों में तू आज तक पड़ा हुआ है कि मेरे जीवन में ये बातें कब होंगी, ऐ मेरे प्रभु मैं कहाँ जाऊं, ऐ मेरे प्रभु मैं किससे बोलूं, ऐ मेरे प्रभु अगर तू ही खुदा है तो तू सुन और मुझे उत्तर दे कि मेरे जीवन से ये बातें जिनमें मैं बिछौने में जाके पड़ा रहता हूँ और सोच और विचार करके रात भर कराता रहता हूँ, ये बातें मेरे जीवन से कब दूर होंगी। आज मैं आपसे बताऊं कि अगर खुदा ने आपको यहाँ पर वचन सुनने की सामर्थ्य दी है, अगर आपने को खुदा ने आज के वचन में बैठाया है, अगर आपको खुदा ने चुना है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों आज खुदा की ओर फिरो, क्योंकि खुदा का कलाम कह रहा है तुम मुझे किस किस समानता में बताओगे, मेरी उपमा तुम किससे दोगे, बताओ। तुम कहाँ जाके बताओगे कि मेरा खुदा वो है, तुम किसको बताओगे? तुम जाके किसी को बोलोगे कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है, कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि सब के सब अंधकार में डूबे हुए हैं। यहां तक कि तुम्हारे घर के लोग ही तुम्हारे विरोध में बोलेंगे। मैं तुमसे सच कह रहा हूं। अब बताओ, बाहर वालों से तो आदमी जीत ले, लेकिन जब घर के लोग ही विरोध में खड़े हो जाते हैं, तब मैं तुमसे कहूं कि तुम खुदा के वचन में कैसे स्थिर खड़े होगे। चुपके से बोलो, चुपके से उसके ही होने वाले पति ने उसे त्यागना चाहा। यूसुफ अधर्मी नहीं था, धर्मी था। सबसे पहले जैसे ही मरियम ने खुदा के वचन को एक्सेप्ट किया, उसका सबसे बड़ा विरोधी उसका पति। समझे वचन? अभी तक वचन एक्सेप्ट नहीं किया था, आराम से मंगनी हो गई, दावते वलीमा हो गया। डैनियल भाई आप कल आए थे, खाना नहीं खाया था आपने, दावते वलीमा हो गया, सब कुछ दावत हो गई। यूसुफ की मरियम से मंगनी हो गई, ताली बजाओ, कस के बजाओ, सब कुछ हो गया, कुछ नहीं प्रॉब्लम। लेकिन जैसे ही मरियम ने केवल एक काम किया, क्या किया? खुदा को एक्सेप्ट किया, विरोधी उसका पति बना, विरोधी उसके घर के लोग बने।
हर जने ने उसको ओछी स्त्री जानकर देखा। किसी ने इस बात पर विश्वास नहीं करा कि यशायाह ने भविष्यवाणी किया था एक कुंवारी गर्भवती होगी। किसी ने खुदा के पवित्र वचन पे विश्वास नहीं किया। सब ने उसको तुच्छ नजर से देखा। आज भी वही होगा। आज भी अगर तुम खुदा के वचन को ग्रहण करोगे, सबसे पहले तुम्हारे घर के लोग विरोध करेंगे। आमीन आमीन। तुम कभी बाइबल नहीं पढ़ोगे, कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जिस दिन बाइबल पढ़ना शुरू करोगे, खुदा के वचन को सुनना शुरू करोगे, उसके वचन में बैठना शुरू करोगे, टी पी बातें शुरू, बर्तन बजने लगेंगे और तुम डर के मारे बाइबल बंद करके फिर वैसे ही रख दोगे। मैं तुमसे सच कह रहा हूं कि जब तुम युद्ध के मैदान में खड़े होगे तो बर्तनों का बजना और हथियारों का चलना अवश्य है। लेकिन इन हथियारों के चलने और बर्तनों के बजने से तुम ना डरना, क्योंकि देखो ये युद्ध तुम्हारा नहीं बल्कि ये युद्ध मेरा है। मरियम ने कभी भी खुदा के विरोध में एक शब्द नहीं कहा। वो स्टेप बाय स्टेप खड़ी रही और उसने कभी भी अपने आप को दूसरों के सामने ये कह के नहीं रखा कि मैं पवित्र हूं। उसने कभी भी किसी के सामने अपने आप को एक्सप्लेन करने की भी नहीं सोची। मरियम ने यूसुफ के पास जाकर अपने पवित्रता का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। सुन लो, आज यूसुफ के पास, जो यूसुफ ने मरियम को चुपके से त्यागने की कोशिश करी, मरियम ने जाके यूसुफ को नहीं बताया कि मैं पवित्र हूं, मैंने अभी तक किसी पुरुष के मुंह को नहीं देखा। नहीं, इसके बारे में स्वर्गदूत ने यूसुफ को बताया। अगर उस समय खुदा मरियम की ओर से लड़ रहा है तो आज भी तुम्हारी ओर से खुदा लड़ेगा। आमीन आमीन। तुम चुप रहना। उंगली करो, उंगली ऐसे करो। चाहे जितनी भी क्लास में शोर मच रहा हो, लेकिन टीचर आके सबसे पहले कहता है फिंगर ऑन योर लिप्स। बच्चे बहुत से काम कर रहे होते हैं। कोई किसी का पेंसिल तोड़ रहा होता है, कोई किसी का रबर छीन रहा होता है, कोई किसी का खाना छीन रहा होता है, कोई किसी को मार रहा होता है, कोई स्लेट पे कुछ लिख रहा होता है। टीचर देखता बहुत चिल्ला रहे हैं, टीचर केवल एक शब्द कहता है फिंगर ऑन योर लिप्स। सब कुछ भी कर रहे होते, सब छोड़ के। जितनी भी आवाजें आ रही थी, फिर समझना वचन, जितनी भी आवाजें आ रही थी, चुप रहने से सब खत्म। आज भी वो युगानुयुग एक सा है। आज भी वो टीचर है और हम ए बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम हमारे पास आता है और कहते फिंगर ऑन योर लिप्स। कहाँ लिखा? ऐसे करो, कहाँ लिखा? भजन संहिता, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका 4था अध्याय, भजन संहिता उसका 4था अध्याय और उसकी 4थी आयत। बहन आप पढ़िए, अक्षिता कस के पढ़िए। इंग्लिश में पढ़ो, हम लोग को आज इंग्लिश सुनाई देगी। हाँ। Be angry and do not sin. Meditate within your heart on your bed and be still. आमीन आमीन। फिर से पढ़ें। Be angry and do not sin. Meditate within your heart on your bed and be still. क्या कह रहा है? हिंदी में पढ़ें। कांपते रहो और पाप मत करो। कांपते और पाप मत करो।
मत करो और अपने बिछौने पर मन ही मत सोचो और चुप रहो। बिछौने पे जाने का मतलब दिन भर की जितनी चीजें हैं सबको चुपचाप रह के सह लो और बोलना नहीं। अगर बोलोगे तो पाप हो जाएगा। कांपते हुए बिछौने पे जाओ और चुपचाप, एकदम चुपचाप। अगर युद्ध तुम्हें जीतना है, फिर कह रहा हूं मैं, अगर युद्ध जीतना है चुप हो लो, अपने मुंह को बंद कर दो। क्योंकि जब तुम खुदा के प्रति स्टेप उठाओगे, दुष्ट बहुत तेजी से तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेगा, और जब दुष्ट आक्रमण करेगा तो तुम्हारे अंदर सहने की शक्ति नहीं है, क्योंकि अभी तुमने खुदा के वचन में इतनी स्थिरता नहीं पाई। तुम तुरंत बोल दोगे और बोलने के कारण पाप हो जाएगा। चुप और सहना खुदा ने अपने अभिषिक्तों को सिखाया है। ये शक्ति, ये सामर्थ होती है। हर कोई सहे और हर कोई चुप नहीं रह सकता। कांपते रहो और पाप मत करो, और अपने अपने बिछौने पे जाओ और चुपचाप चुपचाप पड़े रहो। कांपते रहो और पाप मत करो, और अपने बिछौने पर मन ही मत सोचो और चुपचाप रहो। आपको मालूम है, सुबह हम खाते हैं ब्रेकफास्ट, दिन में खाते हैं हम लंच, और शाम को खाते हैं हम डिनर। ये जीवन नहीं है। अगर तुम अपने घर के एक एक सदस्य से प्यार करते हो तो उन्हें खुदा की ओर खींच लाओ, क्योंकि जीवन खुदा के पास है और घर का कोई भी सदस्य वचन को नहीं जानता। युद्ध करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि खुदा घर के एक सदस्य पे अपना वचन प्रकट करता है। फिर सुनो, खुदा घर के 12 सदस्य होंगे, 15 सदस्य होंगे, 5 सदस्य होंगे, 4 सदस्य होंगे, सब पे नहीं, एक पर अपना मर्म प्रकट करेगा और एक को पकड़ के खींचेगा। और वो एक जितना ज्यादा सामर्थ्य में खींचेगा, उतना ज्यादा ये पीछे के 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 खींचेंगे। आमीन आमीन। अब तुम सोचो कि हम बाइबल पढ़ रहे हैं तो ये भी आगे पढ़े, कितना अच्छा लगेगा। नहीं मम्मी, हम बाइबल पढ़ रहे हैं तो ये भी आगे पढ़े, कितना अच्छा लगेगा। ये पढ़ते नहीं है। अब बाइबल लेके बैठे और कुड़ कुड़ के पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं, ये पढ़ते नहीं है। और क्या, पति पढ़ रहा, हम पढ़ रहे हैं, ये पढ़ती नहीं है। ये बातों को स्मरण रखोगे, कभी युद्ध नहीं जीत पाओगे। अगर तुम वचन में स्थिर हो, इतनी सामर्थ भरेगा, इतनी सामर्थ भरेगा कि तुम्हारे घर के सदस्य नहीं, पूरा नगर खींचेगा। समझ लो, एक पंखे में इतनी ताकत होती है कि रुपट्टा जब जाके फंसता है तो आदमी को खींच लेता है। तो सोचो खुदा के वचन में कितनी सामर्थ्य होगी। सोचो, गलती पाप हमारे घर के सदस्यों में नहीं है, हमारे अंदर है। हमारे घर के सदस्य तो खुदा को जानते नहीं और वो पाप कर रहे हैं, करने दो। लेकिन तुम जानते हो खुदा को, समझो वचन,
जो खुदा को नहीं जानता वो पाप कर रहा है, उसके लिए पाप नहीं है। लेकिन जो खुदा को जानकर, बूझकर, समझकर, परख कर पाप कर रहा, उसके लिए पाप है। तुम उनसे किसी भी प्रकार की हेल्प पाने की इच्छा ना करो। वो तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस समय वो यीशु मसीह में पैदा ही नहीं हुए। वो पैदा नहीं हुए हैं यीशु मसीह में, इसलिए वो तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे। उन पर तुमको दया करनी होगी। जैसे एक दिन था जब हम पैदा नहीं हुए थे यीशु मसीह में। आपको जो ब्रदर रोहित दिख रहे हैं, जो रोड मीटिंग कर रहे हैं, ये ब्रदर रोहित एक उंगली में मोती पहने थे, एक उंगली में उसाते मूंगा पहने थे, एक उसाते कलाई में कड़ा पहने थे, और यहाँ पर कलावा पहने रहते थे लाल रंग का, और यहाँ पर सोने की चैन मोटी मोटी, पतली अतली नहीं दट, और एक सोने का क्रॉस और उस पर खुदा हुआ मूर्ति पहने रहते थे। कौन खुदा? कुछ नहीं खुदा। ये पत्थर भी खुदा, ये कड़ा भी खुदा, ये कलावा भी खुदा, ये भी खुदा। लेकिन जिस दिन पैदा हुए उसने हमें बताया कि वो है कौन। हमारे खुदा ने हमें बैठा के अपने आप को दिखाया। देखो, ये संसार मुझे नहीं जानता, लेकिन तुम मुझे जानते हो। आमीन आमीन। इसलिए संसार तुम्हें कभी सुख और शांति नहीं देगा, लेकिन मैं तुम्हें शांति दूंगा। देखो, इस संसार से ना डरना, क्योंकि इस संसार को मैं नहीं, बेटा मैंने किसने? प्रभु किसने? कह रहा मैं नहीं। बहुत कायदे से बैठा के समझाता है। कहता ये संसार की चिंता ना करना, इस संसार को बेटा मैंने तेरे पिता ने जीत लिया है। आमीन। तो संसार को जीत लिया खुदा ने। अब जब जीत लिया तो वो कुछ भी कहे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये समझ लेना कि तुम्हारे पिता ने इसको जीत लिया है। ये बात हमेशा स्मरण रखना कि इससे पहले कि ये संसार तुम्हारे विरोध में बोले, इससे पहले कि ये संसार तुम्हारे अगेंस्ट खड़ा हो, इससे पहले कि तुम्हारा पति, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे विरोध में खड़े हो, मैंने उनको जीत लिया है। आमीन। अब वो कुछ नहीं कर सकता। इस सांप के मैंने दांतों को तोड़ दिया है। अब ये सांप तुम्हें डस नहीं सकता, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। ये ऐसे फन मारने आएगा जैसे लगेगा तुम्हें इसके दांत हैं, और यही मारेगा फस, फस, फस। लेकिन इसमें दांत नहीं है। इसका जहर खुदा ने निकाल लिया है, और ये बात इस संसार को नहीं मालूम, ये बात तुम्हें मालूम है। अर्थात जहर है शैतान की सामर्थ, शैतान का वो बल जिसको खुदा ने पूरी रीति से जीत लिया है। अब शैतान जितनी भी बड़ी तरीके से आए, वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो हारा जा चुका है। उसके पास कुछ नहीं है। उसके पास धनुष तो है, लेकिन तीर नहीं है। और जो जना उसके धनुष से डर जाएगा, उसको डरा देगा। बहुत सी बातों के बारे में सोचते हो ना, कि ये बात कैसे सही होगी। एक बात से निकलो तो दूसरी बात पड़ जाती है पीछे। प्रभु हम क्या करें, हम तो बहुत निकलना चाहते हैं, हम तो बहुत कोशिश करते हैं कि इन सारी चीज़ों से हम ठीक हो जाएं,
लेकिन प्रभु पता नहीं क्या एक चीज से निकलते हैं, 4 चीजें फिर घेर लेती हैं हमें। तो हमेशा उन चीजों पर दृष्टि लगाते हो और तुम अपने बिछौने पर उन सारी समस्याओं को लेके पालते हो और उन्हें खाना खिलाते हो। प्रभु ने कहा उसकी ओर ध्यान ना देना, उसकी ओर देखना भी नहीं, तेरी दृष्टि मुझ में बनी रहे। आमीन आमीन। मेरी ओर ध्यान दे, मेरे वचन पे मन लगा, मेरे वचन में बना रहे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरा भला होगा। सुन, मैं तुझे आशीषित करूंगा, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तू हर एक जनी को जीत लेगा। मैं तुझे पूछ नहीं बल्कि सर बनाऊंगा। कब? जब तू मेरी ओर दृष्टि करेगा। कब? जब तू मेरे वचन को सुनकर उसको ग्रहण करेगा। भला लोग जितने भी तेरे विरोध में खड़े हो जाएं, तू उनकी ना सुनना, सुनना नहीं। भला लोग झूठी झूठी बातें तेरे ऊपर आके गढ़ दें, उनकी सुनना नहीं, क्योंकि झूठ कुछ समय का होगा परंतु सत्य सदा बना रहेगा। एक बार विश्वास करो इस वचन पे। उसने कांपते रहो, बिछौने पे जाओ और पाप मत करो और चुपचाप रहो। रोमियो बोले, प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो उसका 8वां अध्याय, अब मैं आपको बताऊं एकदम मैसेज चेंज हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब जो चेंज हुआ है मैं उस पे चलूंगा। आमीन। क्या कह रहा वचन? पढ़ेंगे ना, रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसकी 31 वर्ष पढ़े। बेटा अक्षिता 31 वर्ष पढ़ो। रोमियो 8:31 कस के पढ़ना, केवल 31। What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? हैं? यही बात तो मैं आपको बता रहा हूं। आज तक तुमने खुदा पे विश्वास ही नहीं किया। तुमने केवल यीशु मसीह के नाम को जपना सीखा है। यीशु मसीह है कौन जानते ही नहीं है। लेकिन जिस समय तुम यीशु मसीह को देख लोगे, जिस समय तुम यीशु मसीह को जान जाओगे, उस समय कहोगे मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आमीन। उस समय ये नहीं कहोगे यीशु मसीह मेरे संग है, उस समय कहोगे मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। सच है। एक है जो मेरी रक्षा करेगा, एक है जो मुझे थामेगा, एक है जो मेरे परिवार को बांधेगा, एक है जो मेरे घर को बनाएगा, एक है जो मेरे घर की डेवड़ी पे रक्षक को भेजेगा। आमीन आमीन। कौन है? जाओ और जाके पूछो क्या कोई है जो तुम्हारी रक्षा करेगा? क्या किसी ने ऐसा प्रॉमिस किया कि मैं जीवन के अंत समय तक तेरे साथ रहूंगा? किसी ने नहीं किया। क्या किसी ने ऐसा प्रॉमिस किया कि मैं अपना बलवंत दाहिना हाथ पकड़ के तुझे थाम लूंगा? किसी ने नहीं किया। क्या किसी ने ऐसा प्रॉमिस किया मैं तेरे घर के चारों कोनों पे अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दूंगा, वो तेरी रक्षा करे? किसी ने नहीं किया। क्या किसी ने ऐसा प्रॉमिस किया मैं तेरे संग संग चलूंगा? नहीं किया। क्या किसी ने ऐसा प्रॉमिस किया जैसे मां के गर्भ में मैंने तुझे रचा वैसे ही मैं आज तक तुझे बनाता आया हूं? किसी ने नहीं कहा। कितना प्रॉमिस, कितनी वाचा खुदा ने इस पवित्र वचन में हमसे बांधी है। ये सच है। और जितनी ज्यादा प्रॉमिस, जितना ज्यादा वाचा खुदा ने पवित्र वचन में बांधा, उतना ही ज्यादा हमने उसका इंकार कर दिया। आज अगर एक प्रॉमिस, एक वाचा पे हम मन लगा लें, हमारा घर बन जाए। पल पल मर रहे हैं हम, थोड़े थोड़े समय पे मर रहे हैं हम। हमसे अच्छे तो मुर्दे हैं जो आराम से सो रहे हैं। हमने अपने आप को पूरी रीति से अंधकार की शक्तियों के हाथों में बेच दिया है। हमने किसी और का नहीं बल्कि अपने खुदा का अपमान किया है। उसने हमारे और आपके लिए अपने लहू को बहाया है। उसने अपने लहू को इसलिए नहीं दिया कि गाय और बैल बचे, बट उसने अपने लहू को इसलिए दिया कि तुम बचो, तुम्हारा उद्धार हो। एक भी प्रॉमिस
एक भी प्रॉमिस तुम्हें याद नहीं रहता। जब दुष्ट तुम पर हमला करता है और जब दुष्ट तुम पे हाथ दिखाता है, तुम सारे प्रॉमिस, सारी वाचा, पूरी बाइबल की बातें, कौन यीशु मसीह, कोई नहीं, भूल जाते हो और पागलों के समान रोते हो। मालूम कैसे रोते हो? जैसे कोई पागल रोता है वैसे रोते हो। इसलिए कहा तुमने मुझे जाना नहीं जाना तुमने। इस पृथ्वी पर तुम आ तो गए, लेकिन तुम्हारा आना व्यर्थ। मैंने तुम्हारे अंदर से बहुत बड़े बड़े काम करने की सोची थी, योजनाएं बनाई थी कि मैं तुम्हारे अंदर अपना मर्म दूंगा, अपनी बातें दूंगा, और ये मेरी बेटी अर्थात ये मेरा बेटा मेरी महिमा इस पृथ्वी पर करेगा। है? ये बेटी जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ वहाँ मेरे पवित्र वचन की गवाह बनेगी। है? ये बेटा लोगों के बीच में खड़े होकर मेरे पवित्र वचन का गवाह बनेगा। है? किसके अंदर से खुदा बात करेगा? पत्थरों के अंदर से? किसके अंदर से खुदा बात करेगा? कुत्ते बिल्ली के अंदर से? हमारे और आपके अंदर से। और आज सबसे ज्यादा अविश्वास की आत्मा किसके अंदर है? कुत्ते के अंदर नहीं है, न बिल्ली के अंदर है। आज सबसे ज्यादा अविश्वास की आत्मा मनुष्य के अंदर है। इसलिए मनुष्य कभी भी नहीं जान रहा खुदा कौन है। देखिए क्या कह रहा है रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत कह रही, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि खुदा किन बातों के विषय में? किन बातों के विषय में? भाई हम पापा, हाँ तो ये सुनता ही नहीं है, कितना समझाते हैं, हम नहीं चाहते हम लड़ाई करें, लड़ाई कर, हमें भी बोलना पड़ता। किन बातों के विषय में? इन बातों के विषय में। आपको बताए कह रहा अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? वो कहने के योग्य कोई बात ही नहीं है। उन बातों के विषय में कहने के लोग कोई बात ही नहीं। उन बातों को पकड़ के बैठे हैं खुदा के बंदे लोग, बट जिसके विषय में खुदा ने बात करना ही नहीं चाहा, आज उन बातों को आज ईसाई लेकर बैठा है। रवि कह रहा बता 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 बता, बोल क्यों रहा है? क्या तुझे नहीं मालूम क्या कि मुझे तुझे छोड़ने का और मार देने का अधिकार है? चुप खड़ा हुआ है। कहते तो आए फालतू वाली बातों को जवाब नहीं दूंगा। कह रहा खुदा खुदा तो कह रहा बोल बोल तो बता। चुप खड़ा है राजा के साथ, थोड़ा सा बोलता है, फालतू की बातों पे नहीं बोलता। और वैसे ही खुदा के दास कह रहे इन बातों के विषय में क्या करें? किन बातों के विषय में? कोई मार चुटकी काट के चला गया। देखो हम तो अच्छे से जा रहे थे, तैयार होते, हम अपना चश्मा उठाने गए, चश्मा उठाने की जगह पर रखा था, वो पता नहीं क्या कहने लगे, इस जगह चश्मा ना रखना। छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई हो रही है। ये छोटी छोटी लोमड़ियां हैं जो घर को तोड़ती हैं, और इन लोमड़ियों को तुम बुला बुला के दूध पिलाते हो। वो गली में टहल लेती, इधर आओ, वहां ना जाओ, तुम सारे घर के मोहल्ले की लोमड़ियां हमारे पास आओ, हम तुम्हें दूध पिलाएंगे बॉर्नविटा मिला के। कुछ बातें तो 2 महीने पुरानी होती हैं, ताली बजाओ। कुछ बातें तो 2 महीने पुरानी होती हैं और उनको ऐसा बोलते हो जैसे कल हुआ। वो लोमड़ी 2 महीने पहले दिखी थी और उसको आज तुमने ऐसा बोल दिया कि फिर जिंदा हो गई। ये लोमड़ियां हैं। पागल पड़ा कि नहीं? हम लोग इसलिए पागल रहते हैं, हम लोग आनंदित रहते हैं। हम कहते हैं, हमने स्टार्टिंग में कहता है इंजन गर्म रहता है। मैं आपको बता रहा हूं ना, ये वचन जो है, ये वचन प्रेम को उत्पन्न करता है, परिवार और घराने को मिलाता है, और शैतान उसको तोड़ता है।
तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, तुम्हारा युद्ध कोई मनुष्य से नहीं है। फिर समझें, क्योंकि जिस मांस और लहू को तुमने अपने विरोधी समझ लिए हैं, वो तो खुदा के बनाए हुए हैं, और खुदा के बनाए हुए कभी अपवित्र नहीं होते। उनके अंदर जो दुष्ट है आत्मा, वो विरोधी की आत्मा है। यहूदा इस्करियोती को खुदा ने अपने साथ क्यों रखा? क्योंकि यहूदा इस्करियोती के अंदर दुष्ट था, और खुदा उस दुष्ट को जीत रहा था, अंत समय तक फाइट करता रहा। यहूदा इस्करियोती से उसकी लड़ाई नहीं थी। यहूदा इस्करियोती मांस और लहू का है, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है वो आज भी है। आज भी वो आत्माएं यीशु मसीह को बेच रही हैं। आज भी वो आत्माएं कहते हैं कि यीशु मसीह के वचन में तुम क्या कर रहे हो, अरे यहाँ आओ। वो फरीसियों यहूदियों की आत्माएं जो उस समय आती थी, वही आत्माएं आज भी हैं। आज भी वचन को फंसाने के लिए, लोगों को फंसाने के लिए खुदा के दास को विरोध में बातें करते हैं। वही आत्माएं। तुम्हारा युद्ध इन आत्माओं से है। अब बताओ, जब मनुष्य तो है ही नहीं, तो हर मनुष्य हमारा दोस्त। जो विरोधी है वो भी हमारा दोस्त। क्यों दोस्त है? क्योंकि उसके अंदर की आत्मा विरोधी है। वो तो सही है यार। कालिका कालिका दिखाओ, दिखाएंगे। प्रेरित हो, देख, पढ़ाना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरित हो, बेटा प्रेरित हो, उसका 10 चैप्टर और उसकी 28 वर्ष पढ़ें। प्रेरितो 10:28 कस के पढ़ना अक्षिता। Then he said to them, You know how unlawful it is for Jewish man to keep company with or go to one of another nation. But God has shown me that I should not call any man common or unclean. अरे कहाँ से लाओगे ये बातें? मेरा विरोधी कोई मनुष्य नहीं। मुझे मालूम है कौन मेरे विरोध में बात करता है, कौन मेरी बुराई करता है, कौन मुझे फंसाना चाहता है, कौन एक चाबुक लेके चल रहा है और मेरे मारेगा। मुझे मालूम है, मुझे बहुत कायदे से मालूम है, लेकिन तब भी मैं उसके बगल में खड़ा होता हूँ। यीशु मसीह को मालूम था कि कौन मुझे बेचेगा, कौन मुझे मारेगा, कौन मुझे पकड़वाएगा, तब भी यीशु मसीह उसके साथ है। तब उसने कहा जैसे मैंने किया, बोलो, जैसे मैंने किया, जैसे मैंने किया वैसे ही तुम भी करो, वैसे तुम भी करो। नहीं, हम नहीं करेंगे। हम बात ही नहीं करेंगे, हम बात नहीं करेंगे, अब एकदम बात नहीं करेंगे। हमने, आपको मालूम, मम्मी आपको मालूम, हमने 1 हफ्ते से बात नहीं करी, नहीं करी हमने बात। अब पहले वही बात करेगा, वो करेगा, हम खाएगा पिएगा वाली आत्मा, हम जाएगा हम आएगा, तक कह कोई मनुष्य अशुद्ध नहीं। पढ़े जरा, हिंदी में पढ़े। नहीं, पतरस को नहीं मालूम था ये बात, इतनी छोटी बात नहीं मालूम थी। और ऐसे करो, हाथ लो, इतनी छोटी बात पतरस को नहीं मालूम। और ये सेंट पीटर पे जाके कैंडल चढ़ाते हैं। अब मतलब समझिए आप, सेंट पीटर पे जाके कैंडल चढ़ाएंगे, और पतरस को मालूम नहीं इतनी छोटी बात।
पीटर कौन है? पतरस। पतरस। इसे तो पतरस कह रहा कि मैं तुम्हारे समान मनुष्य हूं। पतरस कैंडल को एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा है, ये जबरदस्ती पतरस को कैंडल चढ़ा रहे हैं। बड़ा आनंद आता है। हम तो देखते हैं ना, हम देखते तो कहते लियो बेचारे को माथे पे मरे दे रहे हैं कैंडल। पतरस कह रहा मैं मनुष्य हूं यार, कहाँ लिखा, कहाँ लिखा, दिखाओ, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। अब तो दिखा दे, कल बोलो कहाँ लिखा, दिखाओ, दिखाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेरितों, उसी का 10 25 और 26 वर्ष पढ़े, बड़ा कस के पढ़ना। 25, 26। देखो मैं गलत नहीं कह रहा, मैं वही कह रहा हूं जो वचन में लिखा है। As Peter was coming in, Cornelius met him and fell down at his feet and worshipped him. But Peter lifted him up, saying, "Stand up, I myself am also a man." अक्षिता, और ये क्या कर रहे, कैंडल चढ़ा रहे हैं। पीटर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कह रहा मैं मनुष्य हूं। हाँ, कहाँ ले जाओगे ये वचन, कहाँ ले जाएंगे आप? बाइबल को कहाँ ले जाएंगे? बाइबल पढ़ने के लिए नहीं है, बाइबल जीने के लिए है। आमीन। बहुत तेरों को पढ़ने में मजा आता है, लेकिन पागलों को जीने में मजा आता है। इसको जीना जिस दिन शुरू करोगे ना, उस दिन तुम्हें जीना आएगा। वचन किताब नहीं है, वचन आत्मा है, और जब तक शरीर में आत्मा रहेगा तब तक शरीर जिंदा है। इसलिए हमें कोई धूप नहीं लगती, हमें कुछ नहीं पता लगता, हम बस चलते हैं। अब बताओ, जीवन को छोड़ के मृत्यु की बातों को कर रहे हैं क्या? इन बातों, कौन सी बातों? उसने बोला ही नहीं, उन बातों को बोलता ही नहीं, उसने लिखा इन बातों। इन बातों के विषय में बोलना ही नहीं है, मुंह पे लाना ही नहीं है। ए पास्टर सी, हाँ आपकी भी तो शादी हो गई है ना? हाँ हो गई। आपकी पत्नी है? हाँ है। आपकी पत्नी से कभी लड़ाई नहीं होती क्या? आप इतने खुश कैसे नजर आते हैं? जब हम देखते हैं तब मीटिंग में आप खुश रहते हैं, और रात में जब सोते तो मुंह खोल के यूं हंसते हुए नजर आते हैं। कभी हमने आपको रोता हुआ चेहरा देखा ही नहीं। आपकी पत्नी के बेबी हो रहा था 5 बजे, और आप वहां मीटिंग कर रहे थे। आपकी पत्नी जब बेबी हो गया तो आपकी पत्नी ने लड़ाई नहीं करी आपसे कि हम बच्चे का मुंह नहीं देखने देंगे। बच्चा जब हो रहा था तो तुम यहाँ नहीं थे, तुम कहाँ थे? वहां खुदा के पास थे क्या? तुम वहां प्रचार कर रहे थे। पत्नी सबसे पहले लड़ती है ये। तो आपकी पत्नी ने कुछ कहा? नहीं। इन बातों के विषय में बोलना ही नहीं है। तुम पृथ्वी के हो, इसलिए तुम पृथ्वी की बातें करते हो। मैं स्वर्ग का हूं, इसलिए मैं स्वर्ग की बातें करता हूं।
हाँ, आपके पिता से आपकी लड़ाई नहीं होती क्या कभी? वहां देखो, बाप कहता है कि मैं अपने बेटे का मुंह नहीं देखूंगा, बेटा कहता है मैं अपने बाप का मुंह नहीं देखूंगा। हम देखते हैं आप अपने पिता के साथ ही चलते रहते हैं, कभी लड़ाई नहीं होती क्या? कभी तो खर्चा अर्चा पूछ लिया करो, चाहे पत्नी है, बच्चे हैं, और फिर साथ में तो पापा देते, मम्मी देती, तुम देते हो, कौन देता? हमें मालूम नहीं कौन देता, ये सब कुछ होता है। आज जब रिलेटिव, बहुत रिश्तेदार, पुत्र और पिता जब साथ रहते हैं तो एक एक रुपए का हिसाब करते हैं। इन बातों के विषय में हमें बात नहीं करनी है। हमने बहुत देख लिया अपने पिता को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को और इस संसार को। अब मैं कहूँ ना मेरा पिता मेरे साथ रहेगा, ना मेरी पत्नी, ना मेरे बच्चे और ना ये संसार, मेरे साथ जो रहेगा वो है खुदावन यीशु मसीह। साफ बताऊं, जब तक मैं इस पृथ्वी में जीवित हूँ ये मेरे लिए एक सहायता है, ये प्रभु के वरदान है, और वरदान कभी साथ नहीं रहते। कभी भी पेड़ के फल पेड़ से चिपके नहीं रहते, हमेशा याद रखना, उनको टूटना अवश्य है, क्योंकि जैसे ही वो टूटेंगे वैसे ही उसमें नए आएंगे। इसलिए तुम इन फलों के चक्कर में ना रहना, तुम जीवन को पाने की क्षमता, और जीवन है यीशु मसीह। आज लोगों ने फलों को प्राप्त करके आज यीशु मसीह के विरोध में बातें करना शुरू, आज उस यीशु मसीह को भूल गए जिसने उन्हें फल दिया। पकड़ना तो यीशु मसीह को। ये बातें कौन सिखाएगा हमें? एक बार खुदा के प्रति ईमानदार बनो और परिश्रम करो। एक परिश्रम करो, दिन के 24 घंटे में दिन के 25 घंटे तुम उन बातों को स्मरण करते हो। अब मैं तुमसे कहूं, दिन के 24 घंटे में केवल दिन के 24 घंटे में से 1.5 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा प्रभु के वचन को रोज सुन लो। रोज इस मीटिंग को सुनो, जीवन बदलेगा। तुम्हारे अंदर एक अद्भुत सामर्थ्य आएगी। अभी जिस बहन का फोन आया था वो बहन अन्य जाति है और मेरे पास रोते हुए आई थी, बिलक बिलक के रो रही थी। फिर जिस दिन से प्रार्थना करा रही है, वचन को सुन रही है, कह रही मेरे अंदर एक बल आ गया। वो बलवंत खुदा है। तुम इन बातों से जीत नहीं पाओगे। प्रभु का इन बातों के विषय में हम क्या कहें? इन बातों से कोई मनुष्य नहीं जीत पाएगा। मरते दम तक सांस अंतिम ले रहे होगे तब भी ये बातें तुम्हारे सामने चिपकी होंगी। इसलिए इन बातों को छोड़ो और प्रभु के पीछे हो लो। पढ़ो जरा रोमियो 8। आपने देख लिया, पतरस खुद कह रहा है कि मैं मनुष्य हूं। है बात सही कि नहीं? पतरस खुद कह रहा है कि मैं मनुष्य हूं, लेकिन ये कह रहे नहीं, हम मनुष्य के ऊपर झालर लगाएंगे। अब बताइए, किसी मनुष्य के ऊपर कैंडल लगा दो। आज तो मैं खड़ा हूं और यहाँ कैंडल लगा दो। अब कैंडल लगाओगे तो उसका जो वो मोम होगा वो मेरे ऊपर गिरेगा, मुझे पीड़ा होगी कि नहीं होगी? इन लोग क्या करते मालूम? पीटर बाबा पे कैंडल चढ़ाते हैं और पीटर बाबा को प्रॉब्लम होती है। अब पीटर बाबा खुद कह रहे हैं मैं मनुष्य हूं, यानी तुम मनुष्य को पूजने वाले बन गए।
आज अन्य जाति क्या कर रही है? मनुष्यों की आराधना कर रही है। आज देखिए लोगों के घरों में मनुष्य की फोटो लगी, उस पर हार चढ़ा, उसको पूज रहे हैं, बाबा 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 गोरी। दो किलो अमूर देसी घी बाबा के ऊपर डाले दे रहे, बाबा 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 बाबा। देखिए तो मनुष्य की आराधना हो रही है। और अगर हम पीटर की आराधना कर रहे हैं तो वो कह रहा है मैं मनुष्य हूं, तो हम भी वही मनुष्य की पूजा करने वाले बने। इसलिए तो वचन में क्यों लिखा है कि सिवाय मुझको छोड़ और किसी की आराधना ना करना? क्यों लिखा है? बताइए मैं क्या कहूं। फिर सुबह का वचन आ रहा है, उसे कहा जाओ जाके मेरे वचन का प्रचार कर। मैं क्या प्रचार करूं? इतनी बातें हैं, इतना वचन है, कहां कहां से बताऊं। एक बार ईमान लाओ। रोमियो 8 और उसकी 31 वर्ष पढ़े। सिस्टर अक्षिता पढ़े। What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? हाँ 32 वर्ष। He who did not spare his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? अबे वो क्या देगा हमें? कुछ नहीं देगा। हम उस पर क्यों विश्वास करें? देखो बाइबल 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 तो पढ़ते हैं, लेकिन क्या करें? अब कोई इतना कहेगा तो बोलना तो पड़ेगा ना। नो नो देने भाई, नो। अब बाइबल पढ़ के चुप थोड़ी ना रहेंगे, हम भी तो मनुष्य हैं। हमने भी 4 सुना दी, उसने 2 सुनाई थी, हमें 4 सुना के आए। वो कभी तुम्हारे खुदा को जानने की कोशिश नहीं करेगा। खुदा को जानने के लिए वो तुम्हारे पास आएगा जो तुम्हें दीन बनते हुए देखेगा। सरेंडर करो अपने आप। मेरी एजुकेशन, मेरी बुद्धि, मेरा जॉब, मेरी आय, मेरा घमंड, मेरा मैं सुन ले। मैं 0। मैंने क्या कहा? हम ए बनाना नहीं जानते। अब ए बनाने वाले बच्चे को कोई आए मार के चला जाए, फिर थोड़ी देर में आए, क्या बेटा? हाँ, ए बना लें हम। जो भी आए कुछ भी कह दे, जहां से बजा के चला जाए, हमें बजाते रहो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कह रहा अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि खुदा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता? बताइए कौन है विरोधी हमारा? आपका कोई विरोधी है क्या? हाँ भैया 4-5 हैं। भैया हम तो उनके बारे में कुछ नहीं कहते। देखो सबसे पहले अपने आप को साफ, पत्ता एकदम साफ। हम तो भैया उनके बारे में कुछ नहीं कहते हैं, वही हमारे बारे में कहते हैं। वही क्या कौन कहते हैं? वही। और यहाँ लिखा हमारा विरोधी कौन? मौन शहर का माफिया डॉन। हमारा विरोधी कौन बताओ? अब वो पूछ रहा है कोई विरोधी है हमारा, जबकि मारा कूटा जा रहा है। समझे वचन को? पौलुस है, मारा कूटा जा रहा है, भगाया जा रहा है नगर से, नगर फिर रहा है।
इतना मार कूट के छोड़ दिया कि जैसे मर गया, अधमरा हो गया, फिर जग गया और कह रहा हमारा विरोधी कौन। देखो क्या कह रहा, देखो देखो क्या कह रहा, देखो एक बार सुनना। 35 वर्ष पढ़ो, एक बार पढ़ो तो जरा, आनंद आता है। 35 वर्ष पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? नहीं, इंग्लिश से पहले पढ़ने दीजिए, इंग्लिश सुनने को मिल रही है आज। Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulations or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? तो क्या ये सारी चीजें तुम पर पढ़ रही हैं क्या? इसके बाद भी कह रहा कौन? ये सारी चीजें पौलुस में पढ़ रही हैं और कह रहा कौन है हमारे विरुद्ध, यदि खुदा हमारी ओर है तो। जाओ जाके किसी से मिलो, किसी से कहो कि भैया कैसे हो, वो अपनी सारी प्रॉब्लम बताने लगेगा। कोई भी शांत नहीं, कोई भी खुश नहीं है। गर्मी की छुट्टियां हो गई तब भी अशांति है, स्कूल खुल जाएगा तब भी अशांति है। गर्मी की छुट्टी हो गई, इस चीज की अशांति, कहाँ जाएं। बाद पूछो कहीं नहीं जाएंगे भैया, घर ही के इतने काम, स्कूल खुल जाए ले आओ, फिर जाना है स्कूल। गर्मी की छुट्टियां तो ऐसे निकल गई जैसे पता भी नहीं चला। खुदा कहे जब छुट्टी दे दो तो रोएं, और जब उसाते हैं छुट्टी ना दो तो रोएं। ये घराना कैसा है मालूम? पढ़ो बाइबल से, पढ़ो पढ़ो बाइबल से पढ़ो। बड़ा आनंद आता। हम लोग तो बहुत आनंदित रहते हैं। चलो पढ़ो। ये हिजकिय्याह उसका हिजकिय्याह 3:7 पढ़े बेटा, पढ़ो जरा अक्षिता 3:7। कस के पढ़ना, केवल 7 तक, 7। But the house of Israel will not listen to you, because they will not listen to me. For all the house of Israel are impudent and hard-headed. क्या करें बताओ इनके लिए? पढ़े जरा सिस्टर हिंदी में। परंतु इस्राएल के घराने वाले तेरी सुनने से इनकार करेंगे। वे मेरी भी नहीं सुनते, सुनने से इनकार करते हैं। इस्राएल का सारा घराना ढीठ और कठोर मन का है। और क्या? ढीठ और कठोर। तो प्रभु भविष्यवक्ता को इस्राएल के पास क्यों भेज रहे हो? जब ढीठ है, कठोर है, आपकी नहीं सुनते और कह रहे तुम्हारी भी नहीं सुनेंगे। एक और वर्ष पढ़े, 11 वर्ष पढ़े। And go get to the captives, to the children of your people, and speak to them and tell them, thus says the Lord God, whether they hear or whether they refuse. अरे चाहे वो सुने या ना सुने। हमें बहुत कोशिश करी भैया कि हमारा बेटा बाइबल पढ़ने लगे। हमने बहुत कोशिश करी भैया कि हमारी बेटी ना प्रभु के वचन को जान जाए, पढ़ने लगे बाइबल। अब वो सुनते ही नहीं है, जानते हैं, तो हमने भी छोड़ दिया। क्या जाओ जाके बताओ, चाहे वो सुने या ना सुने। अब चाहे तेरा पति सुने या ना सुने, उसे बता, उसे प्रेम से बता। एक आयत और पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।
क्या बताएं, बताइए क्या करें हम। प्रेज़ द लॉर्ड। एक आयत और पढ़ेंगे बस, क्योंकि मैं बोलता बहुत हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord. खोले पतरस, पहला पतरस, पहला पतरस उसका 3रा अध्याय उसकी 1st वर्स पढ़ो। Wives, likewise, be submissive to your own husband, that even if some do not obey the word, they, without a word, may be won by the conduct of their wives. पढ़े जरा। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो। तो भी सेकंड वर्स पढ़ा आपने? सेकंड वर्स पढ़े, 1st 2nd वर्स पढ़े पूरा। Wives, likewise, be submissive to your own husbands, that even if some do not obey the word, they, without a word, may be won by the conduct of their wives, when they observe your chaste conduct accompanied by fear. अब समझे आप? पढ़े जरा। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते। कोई ऐसा हो जो वचन नहीं मानता है, यीशु मसीह को नहीं जानता, लेकिन तो आप पति है, लेकिन तो आप पत्नी है। आज ऐसा नहीं कि हमने ईसाई से शादी करी तो ईसाई यीशु मसीह को मानेगा, बाइबल पढ़ेगा। भैया क्या करें, हमने तो सोचा था ईसाई हैं, हम देखा था और हम बाइबल पढ़ते हैं, वो खुदा से प्रार्थना, वो तो चर्च ही नहीं आती, वो चर्च ही नहीं आती। हर संडे वो कहती है तुम चले जाओ, अगली बार जाएंगे। अब क्या करे पति ने तो भैया क्रिश्चियन लड़की से शादी करी कि वो चर्च जाएगी, वो बाइबल पढ़ेगी, ना वो बाइबल पढ़ रही ना, इसका मतलब वो खुदा को नहीं जानती। अब पति क्या करेगा? लिखा है अगर पति वचन को नहीं जानता तो पत्नी क्या करे? पढ़े जरा। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के
के चल चलन के द्वारा खींच जाएं। जाए। अब तुम्हारे चाल चलन के द्वारा खींचना शुरू करेंगे। क्योंकि तुम खुदा को जानते हो। यस। अपने पति के अधीन रहो, उसका विरोध ना करो। वो वचन नहीं जानता, उसके लिए अपने आप को दीन करो। तुम्हारा चाल चलन देखकर वचन में खिंचाएगा। एक भली पत्नी वही है जो अपने पति की देह और आत्मा दोनों को बचाए। भली पत्नी वो नहीं है जो सुबह उठे और मलाई और रबड़ी और सब लगा के उस आते ब्रेड और मक्खन खिला के तोंदूमल कर दे अपने पति को और कह देखो हम अपने पति से इतना प्यार करते कि मलाई से नीचे देते नहीं है। हाँ, हम सूखी ब्रेड खा लेते हैं और उनको मलाई पूरी लगा के दे देते हैं। और जब बीपी और सब बढ़ा, कोलेस्ट्रॉल, हम क्या करें भैया? हम तो बहुत डांटते रहते हैं, हम बहुत डांटते हैं भैया, लेकिन पता नहीं क्या है कि जबान तो बहुत चलती है ना। कोई खाने के पीछे, कोई खाने में कंप्रोमाइज थोड़ी ना करते, ये भी खिला दो वो भी खिला दो। हम तो बहुत समझाया। और चस्का किसने लगाया? कौन कह रहा था ये बात मालूम? आदम। मैंने थोड़ी ना खाया, मुझे तो तूने यही दिया, इसको जिसने खाया। वही आत्मा, वही आत्मा घुसी रहती है। क्या क्या कह रहे हैं बताइए, कहाँ कहाँ से पढ़ाएं? जो वचन लाए थे वो तो दम ही नहीं बोला। लेकिन क्या है, खुदा आत्माओं से बात करता है। हम खुदा के प्रति ईमानदार बने और उन बातों को स्मरण ना करें। टाइम दें खुदा के वचन को, उसकी ओर दृष्टि करें, मीटिंग को प्रतिदिन सुने, वचन में बने रहें, एक संगति में बढ़ें। हमारे जीवन का उद्धार निकट है, और निकट नहीं बल्कि हमारे पास आ गया। लेकिन कब? जब हम परिश्रम करेंगे। मैं बोलता बहुत हूँ, हर एक चीज़ का समय है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है बहन प्रिया से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद 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 हमारे महान सशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु आपके इस अद्भुत वचनों के लिए खुदावन पिता परमेश्वर, ये मनने के लिए खुदावन जो आपने स्वर्ग से सीधे हमारे झोली में रख दिया खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, ताकि इसको हम खाएं और खा के प्रभु जी इसको खूब चबाएं खुदावन प्रभु जी, और चबा चबा कर खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु वो सामर्थ को प्राप्त करें और दूसरों को भी प्रभु जी इस सामर्थ का अनुभव होने लगे खुदावन प्यारे प्रभु जी। ऐसा हम अब जीवन चाहते हैं कि प्रतिदिन पिता परमेश्वर जो हम खाते हैं खुदावन प्रभु उसको बांटने वाले हो सके खुदावन प्रभु जी। खुदावन प्रभु जी हमारे एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और तेरा शुक्रगुजारी मन से तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन प्रभु, और जितना भी हम धन्यवाद दें उतना कम है प्रभु जी। खुदावन सचमुच आपने वो मन्ना हमें आज दिया खुदावन प्रभु, जिससे हमारी आत्मा और भी अधिक तृप्त हुई है खुदावन प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं अपने भाई के लिए खुदावन परमेश्वर प्रभु, जैसे आप उनको लाए सही सलामती से उनके पूरे झुंड को ले जाने के लिए हमारी प्रार्थना है प्रभु। जो हमारे झुंड में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं प्रभु जी, उनके जीवन को देखकर बहुत सारे लोग खिंचाएं खुदावन प्यारे प्रभु। खुदावन परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, खुदावन प्रभु आपने हमें वो पत्री बनाया है कि वो हम पढ़े जाएं खुदावन प्रभु जी, और पढ़कर ही इंसान प्रभु जी अब आपकी ओर खिंच आएगा खुदावन प्रभु। ऐसा आपका वायदा है प्यारे प्रभु जी। जैसे प्रभु जी आपने हमें दिया उसको हम सेहत में और भी बांटने वाले हों पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु। हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर की ये बीज जो बोया गया, जिस भूमि में बोया है वो भूमि हम है खुदावन प्रभु, और होने दे ये भूमि खुदावन प्रभु जी और फलवंत हो सके प्रभु, और प्रभु अकेले नहीं परंतु औरों के साथ मिलजुल कर खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु हम उसका आनंद उठाने वाले हो सके खुदावन प्रभु जी। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जितने लोग नहीं आए प्रभु उनको भी आशीषित करें, जो फेसबुक और ऑनलाइन
प्रभु जी और यूट्यूब से सुनते हैं खुदावन पिता परमेश्वर, उन सबको भी बहुत आशीष दे खुदावन प्रभु, क्योंकि उनके पूरे इंद्रियां प्रभु जी, उनका मन पिता परमेश्वर इस समय यहीं लगा हुआ है खुदावन प्रभु, और वो सुन रहे हैं पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु। हमारे एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं खुदावन प्यारे प्रभु जी। सब कुछ तेरे बलवंत हाथों में अधीन करते हुए अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र तुम्हारा जाए, तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी से होने पर होती है, सभी मीन पे हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस पर हमने कुछ सको हमें आजमाइश में न ला, परंतु बुराई से बचा, बादशाह पुत्र का जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, आमीन। थैंक यू जीसस, प्रेज द Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, Papa. Praise the Lord. Praise the Lord.